नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की 243 सीटों को बारी बारी से स्कैन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बारी है बक्सर के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीट राजपुर की। यह बक्सर जिले में भी है। अब अगर आप राजपुर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यह एससी आरक्षित सीट है और यहां पर अब तक कुल 11 चुनाव हुए हैं। अगर आप राजपुर में देखें तो जो पहला चुनाव हुआ था वो 1977 में हुआ था और नंद किशोर प्रसाद जनता पार्टी के टिकट पर यहां चुनाव जीते थे। स्वाभाविक भी है, 1977 में जनता लहर थी और उस समय जनता पार्टी को सफलता भी अच्छी मिली थी। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी दल का बहुत दबदबा पास्ट में रहा, एक रिसेंट पास्ट में रहा। अगर आप साल 2005 से बात कीजिए तो जेडीयू का दबदबा आपको दिखेगा। उसने 4 जीत लगातार हासिल की और जब ऐसा लगने लगा कि अब राजपुर जो है वो जेडीयू का किला बन गया है तो उस किले में सेंध लगा दिया कांग्रेस ने 2020 में, जो 40 साल के बाद राजपुर में जीतने में सफल रही। कुल 11 चुनाव में जेडीयू ने सर्वाधिक 4 बार सफलता अर्जित की है। कांग्रेस को 2 बार कामयाबी मिली है तो बीजेपी भी यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। लेकिन ये हुए एक लंबा अरसा जो है गुजर चुका है। वो 1985 और 1990 की बात है जब बीजेपी ने राजपुर में कमल खिलाया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ज्यादातर अवसरों पर गठबंधन में जेडीयू राजपुर से चुनाव लड़ता रहा तो बीजेपी को उतने अवसर भी नहीं मिले। अगर हम राजपुर में आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो साल 2010 में संतोष कुमार निराला जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 15,239 वोटों से चुनाव जीतते हैं। एक त्रिकोणीय मुकाबला था, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने इसे चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। मंजू कुमारी सिर्फ 4% उनको वोट आए थे। लेकिन यहां पर एलजेपी जो है वो दूसरे स्थान पर था और बीएसपी तीसरे स्थान पर था। तो 15,239 वोटों से संतोष कुमार निराला चुनाव जीतते हैं। फिर 2015 आता है तो 2015 में चूंकि महागठबंधन बन चुका था और महागठबंधन के अम्ब्रेला के नीचे जो है जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ थी तो यहां पर चूंकि ये जेडीयू का गढ़ जैसा बन गया था तो लड़ने के लिए कहा गया जेडीयू को और जेडीयू ने संतोष कुमार निराला को ही प्रत्याशी बनाया और तब जो है बीजेपी ने विश्वनाथ राम को टिकट दिया। विश्वनाथ राम राम नारायण राम के बेटे, और राम नारायण राम कौन? जो बीजेपी को 2 जीत राजपुर में मिली है वो राम नारायण राम ने ही 1985 और 90 में दिलाई थी। बीएसपी भी यहां से चुनाव लड़ रहा है। बीएसपी का एक अपना आधार वोट राजपुर में है और वो उसको मिलता है। तो एक ट्रायंगुलर फाइट होती है जिसमें संतोष कुमार निराला लगभग 48% वोट लाकर 32,788 वोटों से चुनाव जीतते हैं। बीजेपी दूसरे और बीएसपी तीसरे स्थान पर रहती है। लेकिन 2020 में जो है परिस्थितियां बदली क्योंकि जेडीयू जो है वो एनडीए फोल्डर में लौट आया। अब चूंकि जेडीयू यहां पर ज्यादा अवसरों पर चुनाव जीतते रही है तो ये सीट जेडीयू को ही लड़ने के लिए दी गई क्योंकि उसकी सिटिंग सीट थी। तो ऐसे में जो बीजेपी से विश्वनाथ राम लड़े थे चुनाव वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और उनको कांग्रेस पार्टी टिकट भी देती है और फिर यहां पर एलजेपी भी कैंडिडेट दे देता है। ये तो 2020 चुनाव का एक आप कह लीजिए कि सिग्नेचर ट्यून था कि जहां पर भी जेडीयू वहां पर एलजेपी और इसके अलावा बीएसपी का प्रत्याशी तो यहां पर था ही। फिर से एक त्रिकोणीय मुकाबला है यहां पर और तब जो है विश्वनाथ राम जो है वो चुनाव जीतते हैं 21,204 वोटों से। 1980 के बाद 40 सालों के बाद कांग्रेस को राजपुर में सफलता मिली।
यहां पर संतोष कुमार निराला दूसरे स्थान पर थे, लेकिन उनको वोट 25.3% आए थे। बीएसपी ने यहां बेहतर प्रदर्शन किया और संजय राम 23.7% वोट लाने में सफल रहे। अब अगर हम बात करें 2025 की, तो बहुत ज्यादा अगर आप देखिए तो फेरबदल की संभावना दिखती नहीं है। विश्वनाथ राम सिटिंग विधायक हैं, तो कांग्रेस उन्हीं को टिकट देगी। संतोष कुमार निराला बड़े नेता हैं, तो उनका टिकट भी नहीं कटेगा, जेडीयू उन्हें ही टिकट देगा, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि आरजेडी से अनीता देवी भी कोशिश कर रही हैं कि उनको महागठबंधन के तहत इस सीट पर जो है लड़ने का अवसर मिले, लेकिन संभावना कम दिखती है। बीएसपी का प्रत्याशी होगा ही, ये भी तय है, तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट जैसी स्थिति राजपुर में बन सकती है। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो जो राजपुर है, यहाँ पर यादव, ब्राह्मण और कोयरी और रविदास, इनकी संख्या अच्छी खासी है और ये चुनाव पर असर डालते हैं। वैश्य वोटर्स भी ठीक ठाक संख्या में हैं। अनुसूचित जाति के वोटर्स लगभग 19%, 18.9%। मुस्लिम यहां पर कम है, 5.4%। यादव 13 से 14%। तो एमवाई आप देखते हैं 18.5 से 19.5%। राजपूत 5 से 6%। भूमिहार कम है, 1 से 2%। और ब्राह्मण 9.5 से 10.5%। तो 16 से 18% का आंकड़ा सामान्य जाति का पहुंचता है। यहां पर कुशवाहा जाति के वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 8.5 से 9.5%। और वैश्य भी 8 से 9% है। तो वोट अगर आप देखें तो एनडीए के जो परंपरागत वोटर्स हैं उनकी संख्या आपको अच्छी दिखेगी, लेकिन मुकाबला यहां कांटे का होता है, क्योंकि जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं वो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, जिसमें बढ़ई, पाल, नोनिया, खरवार, गोंड, बिंद, कहार, ये बहुत सारी जातियां जो है यहाँ पर आती हैं, कुछ एसटी भी हैं। तो ये जो है तय करते हैं कि किसे जीत मिलेगी। तो इस बार विश्वनाथ राम एक बार फिर से इस उम्मीद में हैं कि वो जो हाथ के साथ एक और जीत हासिल करेंगे। तो दूसरी तरफ संतोष कुमार निराला जेडीयू के गढ़ में वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं। तो कौन होगा अपने इरादे में सफल, ये तो चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव रोचक होगा राजपुर का, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।